हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 46। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए श्लोक को देखा और कहा, लगता है आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरे बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अब श्लोक के पास कोई जवाब नहीं था। आकांक्षा धीरे से वहां से उठकर जाने लगी, पर श्लोक उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसने वापस उसे खींचकर अपने पास किया और बोला, मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाने में तुम ही तो मेरी मदद कर सकती हो। आकांक्षा ने असमंजस में उसे देखा। श्लोक ने आगे कहा, मेरी तारीफ करो। आकांक्षा उस इंसान को देख रही थी जो खुद अपनी तारीफ करने को कह रहा था। उसने सोचते हुए कहा, आप बिल्कुल हॉलीवुड के। श्लोक उसके आगे के शब्दों का इंतजार करने लगा। आकांक्षा ने शरारत से कहा, आप हॉलीवुड के विलेन के पीछे खड़े होने वाले उसके सबॉर्डिनेट की तरह लगते हैं। ये कहते ही वो भाग गई। श्लोक अभी भी उसकी बातों को प्रोसेस कर ही रहा था कि उसे एहसास हुआ आकांक्षा जा चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराया और जिम चला गया। जब श्लोक कमरे में आया तो आकांक्षा अपने सूट की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके गीले बाल कंधे के एक तरफ थे। वो काफी परेशान दिख रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये डोरी रह ही क्यों जाती है। एक काम करती हूं, कपड़े बदल लेती हूं। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसे अपनी पीठ पर ठंडक का एहसास हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसे श्लोक का अक्स दिखाई दिया। श्लोक अपनी नजरें झुकाकर आकांक्षा की डोरी बांध रहा था। उसकी उंगलियां जैसे जैसे आकांक्षा की पीठ को छू रही थीं, उसे एक सिहरन सी हो रही थी। डोरी बांधकर श्लोक उसके कंधे की तरफ झुका और कान में फुसफुसाया, मिसेज अग्निहोत्री, ये डोरी सिर्फ मेरे लिए है। ये भी चाहती है कि मैं ही इसे बांधूं। आकांक्षा शर्म से लाल हो गई और बुत बनकर खड़ी रह गई। श्लोक ने धीरे से उसके कान पर बाइट किया और वॉशरूम चला गया। हॉस्पिटल का दृश्य। नाश्ते के बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। आकांक्षा हॉस्पिटल गाउन पहनकर खड़ी थी। उसे टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था। उसने श्लोक का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। श्लोक ने उसका सिर सहलाया और कहा, मैं यहीं हूं। लगभग 3 घंटे बाद टेस्ट खत्म हुए। आकांक्षा काफी थक गई थी और लक्ष्य के कैबिन में बैठी थी। वहां खड़ी 2 नर्सें कब से श्लोक को घूरे जा रही थीं। श्लोक अपनी पहचान गुप्त रखता था, इसलिए लोग उसे कम ही पहचानते थे। एक नर्स ने फुसफुसाते हुए कहा, यार देख तो कितना हैंडसम है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ यार, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इसे देखकर। आकांक्षा ने उनकी बातें सुन ली थीं। उसने गुस्से से उन्हें देखा और फिर श्लोक की तरफ मुड़कर कहा, हबी, मुझे घर जाना है। श्लोक, जो लक्ष्य से इलाज डिस्कस कर रहा था, इस शब्द को सुनकर चौंक गया। फिर वो समझ गया कि आकांक्षा को जलन हो रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर में चलते हैं वाइफी। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, शर्म कर लो, मैं भी यहीं हूं। आकांक्षा शर्मा गई। श्लोक ने धीरे से उसके कान में कहा, नॉट बैड, तुम्हारे मुंह से हबी बहुत अच्छा सुनाई देता है। वापसी का सफर। कार में वापस जाते समय आकांक्षा खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक उसने कहा, डॉक्टर साहब, अगर मैं मर गई तो। श्लोक ने झटके से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने आकांक्षा को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें भी जीना होगा। अगर दोबारा ये शब्द बोले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आकांक्षा मुस्कुराई। अभी तो आप कह रहे थे कि मरने नहीं देंगे, अब कह रहे हैं खुद मार देंगे। श्लोक ने उसे और कसकर थाम लिया। तुम्हें मार के मैं खुद भी मर जाऊंगा। आकांक्षा ने सुकून से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। घर पहुंचकर श्लोक ऑफिस चला गया। आकांक्षा बालकनी में बैठकर पेंटिंग करने लगी।
जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसने देखा कि उसने अनजाने में श्लोक और अपना पोर्ट्रेट बनाया है, जिसमें वे दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में डॉक्टर साहब के लिए इतना फील करने लगी हूं? अग्निहोत्री कॉरपोरेशन। श्लोक आज बहुत खराब मूड में था। वो हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांग रहा था। सार्थक और कैलाश जी भी परेशान थे, क्योंकि श्लोक ने सार्थक के पैसों के हेर फेर को पकड़ लिया था। श्लोक ने सार्थक को सख्त लहजे में कहा, ये ऑफिस है, घर नहीं, अपनी लिमिट में रहो। उसने सार्थक को बिना सैलरी के 6 महीने काम करने की सजा सुनाई। शाम को श्लोक कैबिन में सिर पकड़कर बैठा था। उसे आकांक्षा की रिपोर्ट और उसकी कही मौत वाली बात की चिंता खाई जा रही थी। वो उसे खोने के ख्याल से ही कांप रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देखते ही श्लोक हैरान होकर खड़ा हो गया। क्या आएगा आकांक्षा की रिपोर्ट में? आखिर कौन आया है श्लोक के कैबिन में? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन द डेविल। एक सवाल, क्या आकांक्षा का ऑपरेशन होना चाहिए या सिर्फ ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगला धमाका। कुछ दिनों बाद हमारी आकांक्षा कॉलेज में हंगामा करने जाने वाली है, तो तैयार रहिए।